वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन कुछ बचे हुए क्वेश्चंस और ले रहे हैं, कंटिन्यूटी यानी सातत्य के। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आज लिखा हुआ है। आपको इस फलन के संतत होने की जांच करनी है x बराबर 0 पर। तो वही आपको x बराबर 0 पर बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन के मान याद करने पड़ेंगे। निर्धारित पहले से कर लीजिए बाईं सीमा के लिए कौन सा फलन चाहिएगा। ये देखिए यहाँ x लेस देन 0 है, 0 से छोटी संख्या यहाँ है, ये फलन बाईं सीमा के लिए। 0 से बड़ी संख्या x बड़ा है 0 से, वो यहाँ है, ये दाईं सीमा के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। और बराबर की स्थिति भी यहीं से निकालनी है, f0 का मान भी यही निकालना है। तो तीनों वैल्यूज निकालते हैं। देखिए अपन f0 यहां से निकालोगे 0 + 1 = 1। बाईं सीमा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, जो कि f0 - 0 लिखोगे आप। यहां वो पॉइंट जिस पर आपको जांच करनी है -0 लगाओगे आगे बाईं सीमा के लिए, और फिर इसको लिमिट में चेंज करोगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, f0 - h के मतलब f - h ही हो जाएगा। तो आपको जो बाईं सीमा यहां से निकालनी, इसमें आप x की जगह -h रखेंगे। ये कुल मिला के हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 sin -h अपॉन -h। इस जगह पर x की जगह पर अपन ने रख दिया। sin -θ बराबर -sin θ होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह पहले आ जाएगा यहाँ। और ये सरल होने की स्थिति मतलब इस तरह से हो जाएगी, -sin h अपॉन -h। माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और sin h अपॉन h बचेगा। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h, जो कि आपके मानक सीमा है, उसका मान होता है 1। आपको कल मैंने लिखवाया था, उससे पहले वाले वीडियो में लिखवाया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x = 1 होता है। इसमें दाईं सीमा देखिए, दाईं सीमा 0 पर 0 + 0, ये माइनस के प्लस चिन्ह आ जाएगा, बस इतना ही अंतर पड़ेगा। यहां लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, f0 + h के मतलब h हो जाएगा। और आप इस फलन में जहां आपको दाईं सीमा निकालनी है, दाईं सीमा देखिए यहां से निकालनी है, क्योंकि यहां x का मान 0 से बड़ा है, ये फलन काम में लेना है। x की जगह h रखना है, यहां पर रखिए आप लिमिट h टेंड्स टू 0 या h और +1, और इसमें सरल करने के लिए तो कुछ है नहीं, सीधे इसकी जगह आप ये लिमिट रख दो 0, ये कुल मिला के 1 आ जाएगा। अर्थात f0 - 0 = f0 + 0 = f0। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, x = 0। नोट कर लीजिए इसको। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको वही x बराबर 0 पे जांच करनी है इसकी कि फलन संतत है या नहीं है। आप सीमाएं निर्धारित कर लीजिए, कहां से कौन सी ज्ञात होगी। x बराबर नहीं है 0 के, उस समय यह फलन है। तो 0 के बराबर नहीं है तो 0 से छोटी और 0 से बड़ी दोनों संख्याएं मतलब यही होगी। इसलिए आपको बाईं और दाईं दोनों सीमाओं के लिए यह फलन काम में लेना है। और बराबर की स्थिति में ये आपको सीधे ये मान दिया हुआ है आपको, f0 = 0, ये दे रखा है आपको 0 इसका मान। अब लेते हैं अपन बाईं सीमा। बाईं सीमा बराबर f0 - 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, f0 - h के मतलब -h हो जाएगा। आपको इस फलन में x की जगह पर -h रखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां -h² और sin 1 अपॉन -h, इस जगह पर ये आपने -h रख दिया, ये तो प्लस का ही हो जाएगा, और ये आपके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का चिन्ह आप पहले ले आओ, देखो माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 h²
साइन 1/h। अब देखिए इससे ज्यादा ये आपके सरल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आप साइन x/x वाली स्थिति भी नहीं बना सकते। साइन x/x की स्थिति आप ये 1/h के लिए 1/h नीचे भी बनाओगे तो आपको लिमिट 1/h टेंड्स टू 0 चाहिए, जो कि नहीं है अपने पास में, इसलिए आप ज्यादा सरलीकरण इसका नहीं कर सकते। आपको यही वैल्यूज रखनी है। जब यही आप वैल्यूज रखोगे तो यहां पर स्थिति देखिए, ये तो हो जाएगा 0, यानी 0 इस तरह से। अब ये क्या बने, साइन 1/0, तो ये तो अनंत हो गया। अब साइन अनंत अनंत तो कोई अपने पास में कोई एंगल होता नहीं अपने को, तो उसकी वैल्यू कोई पता नहीं है। तो भाई साइन अनंत जो एंगल है अनंत डिग्री, उसके लिए साइन का मान क्या है अपने तो कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन ये भी अपन जानते हैं कि साइन किसी भी कोण के लिए जो अपने को वैल्यूज देता है वो -1 या उससे बड़ी होती है और +1 और उससे छोटी होती है। यानी साइन थीटा की वैल्यू, ये आप पहले भी कई बार पढ़ चुके होंगे, ये इस तरह से होती है हमेशा, साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। इसलिए ये निश्चित है कि साइन 1/0 की जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच की कोई संख्या आएगी। तो आप यही लिखेंगे इस तरह से, -1 और 1 के बीच की कोई परिमित संख्या। कितनी है आपको नहीं पता कितनी है, लेकिन होगी इसके बीच में। और उस संख्या को जब आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कुल मिलाकर के इसकी बाईं सीमा आ जाएगी। दाईं सीमा भी देखिए इसी तरह से आपको निकालनी है, यही फलन काम में लेना है। दाईं सीमा बराबर f 0 + 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 + h, 0 + h के मतलब h हो जाएगा। आपको इसी फंक्शन में h रखना है x की जगह पर, h² sin 1/h। अब उसी तरह से देखिए आप वैल्यू रखेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, और यही आपकी वही स्थिति -1 और 1 के बीच की कोई परिमित संख्या। जैसे स्थिति ऊपर लिखी थी वैसे यहां लिखोगे, और 0 से जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये तीनों सीमाएं आपकी जो है, दोनों सीमाएं और साथ में ये फलन की जो मान ये बराबर आ जाएंगे। यहां f 0 - 0 = f 0 + 0 = f0। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। ये संतत इस तरह से घोषित हो जाएगा, ये आप नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन पे आइए, इसमें आपको एक ये फंक्शन दिया हुआ है और पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि x = π/2 पर ये फलन संतत है। फंक्शन जो है आपका वो x = π/2 पर कंटीन्यूअस फंक्शन है। आपको इस अननोन k की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। इसके लिए भी वही, जब आपको पहले से मान लो डिक्लेयर करके दे रखा है फंक्शन को कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, तो इसकी बाईं सीमा दाईं सीमा फलन के मान तीनों आपस में बराबर होंगे। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यहां से जैसे आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा इस जगह से मिलेंगी, क्योंकि यहां x ≠ π/2 है, तो आपको सिर्फ एक सीमा निकालनी है, दोनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अननोन वैल्यू आएगी यहां पर उसके साथ में। और एक ये इक्वल वाली वैल्यू ये है आपकी, ये नोन है, ये ज्ञात है, और यहां से अज्ञात मिलेगी आपको। बस दो ही निकाल लो, बाकी तीसरे की जरूरत नहीं है आपको। और दो में चाहे आप इसकी बाईं सीमा निकाल लो चाहे दाईं सीमा निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। जैसे अपन एक तो ये वैल्यू लिख लेते हैं, यहां f(y/2) = 3, ये आपको दिया हुआ है। और एक इसकी दाईं सीमा निकाल लेते हैं, दाईं सीमा f(π/2 + 0) करेंगे आप इसमें, इक्वल टू लिमिट में चेंज करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(π/2 + h),
और यदि आप बाई सीमा निकालने चाहते हैं तो यहां पर देखिए बाई सीमा लिख दीजिएगा, इस जगह पर बाई सीमा ये हो जाएगा पाई बट्टे 2 माइनस 0 और ये हो जाएगा पाई बट्टे 2 माइनस एच। बस इतना ही अंतर पड़ेगा, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। और यहां से अब आप वैल्यू रखेंगे आपकी, इसमें x की जगह आपको ये रखना है पाई बाई 2 प्लस एच के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, और ये है पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच। इस तरह से आप ये वैल्यू रख दीजिए। यहां इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस पाई बटे 2 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन जो है माइनस का आ जाएगा माइनस के साइन h अपॉन, इसको सॉल्व कीजिए, इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आ जाएगा माइनस का, माइनस 2h आ जाएगा। इसमें देखिए पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा। एक बार मैं लिख देता हूं कंप्लीट आके पाई माइनस पाई और माइनस 2h, इस तरह की स्थिति बनेगी है 2 से अंदर मल्टीप्लाई करने से। इसको आगे सरल कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के साइन h अपॉन, ये कैंसिल होने के बाद ये माइनस 2h आएगा, यहां ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और k बाई 2, अच्छा इसको बाहर निकाल लो, k बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, ये मिल जाएगा। और आप ये जानते हैं आपकी स्टैंडर्ड लिमिट है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर के k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू k बाई 2 आ जाएगा। चूंकि आप लाइन लिख देंगे कि चूंकि फलन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है, अतः दाईं सीमा बराबर फलन का मान अर्थात k बाई 2 इज इक्वल टू 3 इंप्लाई दैट k इज इक्वल टू 6। ये वैल्यू आपके इस तरह से अननोन की आ जाएगी। यदि आप बाई सीमा भी निकालना चाहे तो निकाल लीजिए, वो भी इतनी आएगी जैसे ये आई है ना k बाई 2, वो बाई सीमा भी इतनी ही आएगी, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दोनों निकालो चाहे दोनों निकाल लेना, अदरवाइज एक निकाल लेना कोई सी भी, जो कि अननोन की यहां पर आएगी आपके। उतारिए इसको। चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं, उसी प्रकार का है वैसे, इसमें भी एक अननोन है जिसमें आपको इसको k की वैल्यू निकालनी है। डिक्लेयर पहले से फंक्शन को कर रखा है कि x इज इक्वल टू 5 पर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है, संतत है। तो वही बात है, आपको यहां से देखिए अननोन मिलेगा और इस जगह से मिलेगी आपको ये, एक तो बाई सीमा मिलेगी क्योंकि x की वैल्यू 5 से कम है यहाँ पर, एक तो बाई सीमा मिलेगी और एक फलन की वैल्यू मिलेगी 5 पर। दोनों में से कोई एक निकाल लो और यहां से फिर आपको दाई सीमा मिलेगी। यहां से आप बाई सीमा या फंक्शन की वैल्यू में से कोई एक निकाल लो और यहां से दाई सीमा निकाल लो। देखो x इज ग्रेटर देन 5 है, यहां बस 2 ही निकाल लो, तीसरे की जरूरत नहीं है। f5 की वैल्यू इक्वल 5 के बराबर यहां पर है, x बराबर 5, इसमें रखोगे x की जगह पर 5, यानी k इंटू 5 प्लस 1, ये मान आ जाएगा 5k प्लस 1। इस तरह से आ गया। यहां से दाईं सीमा निकालिए, दाईं सीमा इज इक्वल टू f5 माइनस 5 प्लस 0, दाईं सीमा के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 प्लस h, और ये 5 प्लस h आपको इसमें रखना है, इस फंक्शन में x की जगह पर, क्योंकि दाईं सीमा यहां से मिलेगी आपको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू x की जगह 5 प्लस h और माइनस 5, ये आप सॉल्व करके जो h की जगह जब 0 रखोगे तो 15 माइनस 5 10 आएगा, 10। चूंकि फलन x बराबर 5 पर
संतत है, अतः दाईं सीमा बराबर फलन का मान अर्थात 10 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। ये 5k प्लस 1 जो आपके यहां पर फलन की वैल्यू आई थी, ये 10 आपके सीमाई है। इस एक को इधर लाओ, 9 बचेंगे, 5 से डिवाइड कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी 9/5। उतारिए क्वेश्चन को। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने कंटिन्यूटी का, जिसमें आपको a और b की वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन में, जबकि ये लिया है कि आपके इसमें क्वेश्चन में कि इसके द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, यानी इसमें कोई पॉइंट अलग नहीं है, बल्कि सारे बिंदुओं पर संतत है ये। और सारे बिंदु पर आप देख रहे हैं कि 2 बिंदु पर स्पेशली आपके डिफाइंड है, ये 2 पर और 10 पर। तो इन्हीं दोनों पर आप इसकी बाईं सीमा दाईं सीमा फलन के मान वगैरह जो है वो आप याद करेंगे, और उनसे आपके 2 इक्वेशन बनेंगी बराबर करने के बाद में। सबसे पहले x इक्वल टू 2 के लिए लेते हैं अपन। x बराबर 2 के लिए सबसे पहले f2 की वैल्यू बराबर देखिए यहीं पर है, x बराबर 2, और ये आपको कांस्टेंट वैल्यू पहले से दे रखी है 5, f2 की वैल्यू। इसकी बाईं सीमा लीजिए, बाईं सीमा, वैसे बाईं सीमा आप लेंगे, देखिए बाईं सीमा पर नहीं लेंगे फिलहाल एक बार, क्योंकि बाईं सीमा आपको यहीं से मिलेगी, x छोटा है 2 से तो यहीं से मिलेगी, वो तो फिर 5 ही आएगी। आप दाईं सीमा लीजिए इसकी जगह, दाईं सीमा बराबर f5 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 प्लस h, और जहां 2 से बड़ी वैल्यू है वहां से दाईं सीमा मिलेगी, x की वैल्यू 2 से बड़ी यहां है, ये फंक्शन काम आएगा आपके। x की जगह आपको रखना है 5 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 5 प्लस h और प्लस b। जब आप इसको सॉल्व करके h की जगह 0 रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 5a प्लस b। लिखेंगे चूंकि fx संतत है, अतः दाईं सीमा इसकी यानी f5 प्लस 0 इज इक्वल टू है f2 प्लस 0। सॉरी ये थोड़ा करेक्शन करना, ये 2 के ऊपर वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, ये 2 प्लस h करना यहां पर, और ये 2a आएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये 2 प्लस 0 इज इक्वल टू f2, और इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आप 10 के हिसाब से बनाइए। पुनः f10 इज इक्वल टू, बराबर की स्थिति देखिए आपके f10 में बराबर की स्थिति यहां पर डिक्लेयर है, और इसमें वैल्यू डायरेक्ट आपको दी गई है 21, तो ये हो जाएगा 21। और यहां से आप देखिए बाईं सीमा निकालेंगे, क्योंकि दाईं सीमा तो इतनी ही आएगी, दाईं सीमा तो आपके यहीं से निकलेगी, x का मान 10 से बड़ा यहीं पर है तो इतनी ही रहेगी। बाईं सीमा आप निकालेंगे, x छोटा है 10 से, यहां से ये फंक्शन काम आएगा, तो यहां बाईं सीमा निकालिए आप। बाईं सीमा इज इक्वल टू f10 माइनस 0, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f10 माइनस h, और यहाँ 10 माइनस h रखो x की जगह इस फंक्शन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a 10 माइनस h प्लस b, कुल मिलाकर के ये बराबर हो जाएगा 10a प्लस b। और चूंकि fx संतत है, अतः f10 माइनस h इज इक्वल टू f10, और इससे आपको एक दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, कुल मिलाकर के 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये आपके वैल्यू
बाई सीमा क्या आई है, ये आपके f10 की वैल्यू थी, इनको बराबर कर दो, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो और यहां से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको इसमें से देखिए आप ये घटा दीजिए, सीधे b और b कैंसिल हो जाएंगे और 10 में से ये 2 जाएंगे, आपके 8a बचेंगे, इसमें से जाएंगे 16 बचेंगे। इस तरह से ये वैल्यू आपके सबसे पहले a की आ जाएगी, तो a को 2 को सरल करने पर a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और a की वैल्यू 2 आप जैसे यहां पर लिख दीजिए, मान लीजिए b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आपके वैल्यूज आ जाएंगी। ये कुछ क्वेश्चंस आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस हो गए ये आपके। आपको सिर्फ इसमें एक बात मैं और बताने जा रहा हूं, वो भी आप नोट कर लो। यदि आपके ये फंक्शन एक क्लोज्ड इंटरवल AB में डिफाइंड हो तो AB में ये उस समय कंटीन्यूअस कहलाएगा अगर ये ओपन इंटरवल AB में संतत हो, यानी A से बड़े और B से छोटे प्रत्येक वैल्यू के लिए संतत हो। और नंबर 2, जो आपके ये एंड पॉइंट्स हैं, इसके जो फर्स्ट एंड पॉइंट के ऊपर FA पर इसकी दाई सीमा, यानी बाईं तरफ जो बिंदु उस पर दाई सीमा जो आपके इस बिंदु पे जो वैल्यू आए फलन की उसके बराबर हो, और ये जो दूसरा एंड पॉइंट है इस पे इसकी बाई सीमा जो वो कुल मिलाकर के इस पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू के बराबर हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पर दाई सीमा का कोई औचित्य नहीं है और यहाँ पर बाई सीमा का कोई औचित्य नहीं है, तो ये स्थिति आपको और थोड़ा ध्यान रखनी है। क्योंकि आपके इसमें एक्सरसाइज में तो कोई इस तरह के क्वेश्चन है नहीं इसमें कि आपको क्लोज्ड इंटरवल पे मैं क्वेश्चन बताता, बाकी आप अपने हिसाब से जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये तो आपके सांतत्य की बातें थी, और अब मैं आपको ये तो आप नोट कर लो, आपको अवकलनीयता के बारे में और बताने जा रहा हूं। ये आपके अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी फंक्शन अपने प्रांत के बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय डिफरेंशिएबल होगा यदि LF' इज इक्वल टू RF'। ये देखिए ये बायां अवकलज है, ये दायां अवकलज है। C पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप इस तरह से निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc माइनस h माइनस fc अपॉन माइनस h के द्वारा, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव का दायां अवकलज है वो आप इसकी सहायता से निकालोगे। तो इसमें भी आपको वैसे ही फंक्शन है पहले देखने पड़ेंगे कि भाई दायां अवकलज के लिए आपको कौन सा फंक्शन काम में लेना, बाएं अवकलज के लिए कौन सा। दाएं के लिए आप वो फंक्शन काम में लेंगे जहां x की वैल्यू c से अधिक होगी, यानी जिस पॉइंट पे आपको जांचना उससे अधिक होगी, और बाएं के लिए आप वो फंक्शन काम में लेंगे जिसमें कि x की वैल्यू आपके जिस पॉइंट पे आपको जांच करनी उससे कम होगी। जब आपने जैसे लिमिट में इसमें आपके सांतत्य में जैसे लिमिट ज्ञात की थी वैसे की वैसे स्थितियां आई है। इस पे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको ये फंक्शन दिया है मॉड x माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 दे रखा है जहां x बिलोंग्स टू r है और x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है, यानी आप जांच करके देखिएगा ये अवकलनीय नहीं आएगा। जांच करने से पहले आपको इस फंक्शन को मॉडलेस करना पड़ेगा, यानी मापांक घटाना पड़ेगा, और मापांक घटाने की स्थिति वैसे मैंने आपको किसी वीडियो में एक बार पहले भी बताई थी कि जो कुछ मॉड के अंदर है आप उसको जीरो करके देखिए, यानी x माइनस 1 को जब आप जीरो करके देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। जो भी वैल्यू आए उससे छोटी वैल्यू के लिए, यानी जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये नेगेटिव होगा, और जब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, 1 से बड़ी होगी तो ये पॉजिटिव होगा। तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे, फलन को मापांक रहित करने पर fx इज इक्वल टू x से 1 से कम वैल्यू के लिए इसको नेगेटिव कर दो, माइनस x माइनस 1 जब x इज लेस देन 1, और ये प्लस होगा x माइनस 1 जब x इज ग्रेटर देन 1। और रही इक्वल की बात, तो इक्वल चाहे आप यहां लगा दो यहां लगा दो, वो आपकी इच्छा है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं यहां लगा देता हूं, इसमें ये इक्वल टू 1 कर लेते हैं इसमें। अब इसमें आपके बाएं और दाएं दोनों अवकलज देखो निकालने हैं। LF'1 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1
अपॉन माइनस एच। f1 माइनस एच यानी 1 से छोटी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू देखिए यहां पर है, आप यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे f1 माइनस एच की, यहां से वैल्यू आप निकालोगे तो x की जगह 1 माइनस एच रखना है। रखिए यहां पर देखिए इस फंक्शन में, इसमें रखना है कि माइनस से पहले माइनस एक्स यानी माइनस 1 माइनस एच और ये प्लस 1 हो जाएगा। ये तो होगी किसकी वैल्यू, f1 माइनस एच की। फिर माइनस f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू आपको घटानी है, f1 की वैल्यू देखो आपको यहां से मिलेगी क्योंकि x इज इक्वल टू 1 यहां पर है, तो f1 की वैल्यू यहां से मिलेगी, आप इसमें रखिए x की जगह 1, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा ये, तो ये कुल मिला करके f1 की वैल्यू आ जाएगी आपके 0 और अपॉन माइनस h, ये माइनस h। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो ये आपके देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 प्लस 1 ये कुल मिला के 0 आ जाएगा, क्यों अपॉन h है, नहीं सॉरी इसको पहले थोड़ा सरल कीजिएगा, बाद में आप सरल करना। 0 नहीं आएगा, नीचे भी एक स्थिति है आपके, माइनस 1 प्लस एच प्लस 1 अपॉन माइनस एच, इस तरह से आप इसको पहले लिखिए एक बार। लिखने के बाद में आपके ये जो माइनस 1 और 1 है ये तो कैंसिल हो जाएंगे, लिमिट जरूर लगाइएगा साथ में। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h और कुल मिलाकर के ये माइनस 1 आएगा। अब इसका दायां अवकलज f'1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ये आपको वैल्यू निकालनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f1 प्लस h की वैल्यू एक से ज्यादा, x का मान एक से ज्यादा यहां पर है, ये फंक्शन कब आएगा, यहां पर आप x की जगह 1 प्लस h रखोगे, इस जगह पे रखिए, देखिए 1 प्लस h माइनस 1 और आगे आपको घटाना है f1 की वैल्यू आप इसमें भी निकाल चुके हैं, 0 आई थी, ये घटा दो 0 और अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कुल मिला करके आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h और ये वैल्यू आएगी आपकी 1। ये दोनों बराबर नहीं है, यहां LF'1 इज नॉट इक्वल टू RF'1, अतः x इज इक्वल टू 1 पर fx अवकलनीय नहीं है। ये आपके इस तरह से हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारी स्थितियां अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।